आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिकोड करेंगे, अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग एंड रैम्पेज। सबसे पहले हम आप सबको ये डिकोड कर देना चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ मैजिक, it's a simple lifestyle. So let me clear your myth. Affirmations are not a magic. Affirmations are simple language which you use in your daily lifestyle. फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम क्रैक करने की कोई अफर्मेशन बताइए, जॉब मैनिफेस्ट करने की कोई अफर्मेशन बताइए, या हाईएस्ट सैलरी मैनिफेस्ट करने के लिए कोई अफर्मेशन बताइए। एसपी शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या एसपी के घर वाले हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे हैं, या ऐसी कोई अफर्मेशन बताइए जिससे एसपी पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाए। तो ये सिर्फ अफर्मेशन ही है। आप जो ये स्टेटमेंट बोलते हो ये अफर्मेशन ही है। हेल्थ हो या मनी हो, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो वही सिंपल सेंटेंसेस आपकी अफर्मेशंस हैं, और आप उन्हें यूज़ कर रहे हो नोइंगली अननोइंगली। करेक्ट करो इसे। अब ज़रा सोचो, अगर जो चीज़ चाहते हो आप और वो चीज़ आपके पास होती तो आप क्या बोलते। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम में मुझे 70+ मार्क्स चाहिए, इसके लिए क्या अफर्मेशन दूँ। एग्ज़ाम में मेरे 70+ मार्क्स आए हैं, मेरे एसपी के घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाए, एसपी भी हमें मैरिज कमिटमेंट दे दे, इसकी क्या अफर्मेशन बोलूँ। हमारी शादी हमारे दोनों परिवार की मर्जी से हो रही है और मेरे एसपी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हेल्थ मैनिफेस्ट करने के लिए कोई अफर्मेशंस बताइए। आई एम हेल्दी, दिस इज़ अ बेसिक ग्रामर, आप सब पढ़ के आए हो, ये 6th-7th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो आपकी डिज़ायर है उसे प्रेजेंट टेंस में बोलना। मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है, आई एम वेल्दी, आई एम रिच। मुझे एसपी मैनिफेस्ट करना है, आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई एसपी। अगर पास्ट में टॉक्सिक रिलेशनशिप था और प्रेजेंट में भी टॉक्सिक है और फ्यूचर भी आपको टॉक्सिक लग रहा है, अगर आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब रिक्रिएट करना है तो सिंपली आप क्या बोलोगे। आई हैव ऑलवेज हैड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई एसपी एंड ऑलवेज इन द फ्यूचर और फॉर एवर। अब ज़रा सोचो, जिस इंसान के रिलेशनशिप में कभी इश्यूज आए ही नहीं, अगर आप उससे पूछोगे कि कैसा रिलेशनशिप है आपका, तो उसका जवाब सिंपल सा यही रहेगा, हमारा रिलेशनशिप तो हमेशा से अच्छा था, है और रहेगा। अपकमिंग वीडियोस में है जर्नी ऑफ अफर्मेशन, जिसमें आप स्टार्टिंग में जब आपको बिलीफ नहीं होता, जब आप विश फुलफिलमेंट स्टेट से नहीं अफर्म कर पा रहे होते, वहाँ से अफर्मेशन करना, और टू द एंड विश फुलफिलमेंट स्टेट, इस पूरी जर्नी को हम बताएंगे स्टेजेस में डिवाइड करके। इस वीडियो में हम आपका ये डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हमने बोला है दिन भर स्क्रिप्टिंग करो, दिन भर अफर्मेशन करो, एंड अभी जो रिसेंट वीडियो आई है उसमें हमने बोला है कि जब आपकी विश मैनिफेस्ट हो ही गई तो क्या आप दिन भर अफर्मेशन करोगे, इस स्टेट से करो। तो यहाँ पे माइंडसेट डिफ़र कर जा रहा है, उस माइंडसेट की वजह से ही वीडियोस में भी डिफरेंस है, तो उसको क्लेरिफाई करेंगे हम अगली वीडियोस में। यहाँ आपका अफर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द स्क्रिप्टिंग। व्हाट इज़ स्क्रिप्टिंग। आपको पता है आप नोइंगली अननोइंगली स्क्रिप्टिंग ही कर रहे हो। जब आप अपना पास्ट रिपीट करते हो, एक एक डिटेल तक रिपीट करते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो एक एक डिटेल। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहला आप अफर्मेशन बोलते हो, एक स्टेटमेंट, मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है। सेकंड स्टेटमेंट, मुझे एसपी से ऑब्सेशन मैनिफेस्ट करना है, मुझे एसपी से मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्ट करनी है, मुझे मोबाइल मैनिफेस्ट करना है, मुझे बाइक मैनिफेस्ट करनी है, मुझे कार मैनिफेस्ट करनी है। ये आप स्टेटमेंट दे रहे हो, ये अफर्मेशन है। और जब आप अपना पास्ट लिखते हो, अपनी सिचुएशंस लिखते हो कि क्या सिचुएशंस है, आप कैसे थे, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में लिखते हो, जब अपने पास्ट को, अपने सिचुएशंस को एज अ विक्टिम लिखते हो कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं भी, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि आप स्क्रिप्टिंग ही कर रहे हो। आप पूछते हो स्क्रिप्टिंग कैसे करें, आप स्क्रिप्टिंग ही कर रहे हो। देखो कितना डिटेल में करते हो, आप खुद को विक्टिम शो करने के लिए माइन्यूट डिटेल तक लिख डालते हो। अब आपको पता चला स्क्रिप्टिंग क्या होती है। उसको समझो, अपनी ही गलतियों से सीखो कि आपने कितना डिटेल में लिखा है। आप 2-2, 3-3 साल पुरानी डिटेल्स तक लिखते हो कि तब से स्टार्ट हुआ है, वो कैसे बिहेवियर किए हैं, मेरे साथ हुआ क्या था, एक एक डिटेल लिखते हो ना। प्लस उसका वैलिड रीज़न भी देते हो आप दूसरे को ब्लेम करके।
ज़रा सीखो उससे कि आप कितना माइन्यूट डिटेल तक लिखते हो। इस ईयर का ट्रॉमा है, उसने वो बात बोली थी इसलिए ये काम हो नहीं पाया। हर एक चीज़ को कितना डिटेल में जाते हो और इस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो जैसे वो सच है। सो हमारी बात समझो प्रभु, भ्राता, देवता, दीदी, भैया, बहिनी जो हो, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बीत गया वो सोच थी, जो हो रहा है वो सोच है और जो होने वाला है वो भी एक सोच ही है। तो फैक्ट कहाँ हुआ? कुछ फैक्ट हुआ? पास्ट भी तो सिर्फ एक सोच है ना, कौन सी रियलिटी है? और जो सिचुएशन है वो भी तो सोच ही है ना, कौन सी रियलिटी है? और आप जिस नॉलेज, जिस एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देते हो उसी को बेस बनाकर सबकॉन्शियस माइंड आगे की सोच को प्रिडिक्ट करता है। सो जो आपके अंदर फियर्स आते हैं, जो डाउट्स आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो उसी की नॉलेज को बेस बनाकर, क्योंकि आपने उसको प्रायोरिटी दी है। इसीलिए जो आपको प्रेजेंट में सोच आ रही है वो फ्यूचर के लिए भी हो सकती है कि ऐसा होगा, उससे पहले हमें ये कर लेना है या उससे पहले हमें मैनिफेस्ट करना है। ये सोच क्यों आ रही है? क्योंकि वो ही बेस है, आपने अभी भी उसको प्रायोरिटी दे रखी है, इसलिए हो रहा है। तो समझ में आया स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन मिल गया क्या करना है। अब कॉन्सेप्ट को समझो डीपली, भागो नहीं। आप इस बात को समझो, आपके मन में बेशक कुछ और चल रहा है, आपकी 3D में कुछ और चल रहा है, लेकिन अभी भी आपका एक माइंड एक्टिव है जिससे आप कुछ भी काम करा सकते हो। सो अब आपको करना क्या है? सबसे पहली बात तो जो चीज़ नहीं चाहिए उसको प्रायोरिटी देना बंद कर दो। सेकंड पॉइंट, होगा सब कुछ वही, पास्ट भी वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन इस बार इतिहास वापस से दोहराया जाएगा क्योंकि इस बार कलम आपके हाथ में है और इस बार आप समझ चुके हो आपको क्या करना है। लिख दो अपनी किस्मत जैसी चाहते हो। पास्ट में ऐसा हुआ था, जो होता है ना प्रेडिक्शन कि काश यार ऐसा हुआ होता, काश को ऐसा ही हुआ था, में कन्वर्ट कर दो एक एक माइन्यूट डिटेल्स तक। जिस तरीके से आप लिखते हो ना, बिल्कुल देखो सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। उन्होंने क्या बोला था, चेंज कर दो, उन्होंने ये नहीं ऐसा बोला था। क्या सिचुएशन हुई थी? ऐसे नहीं हुई थी, ऐसी सिचुएशन हुई थी। अपने अकॉर्डिंग सिचुएशंस लिख डालो, पूरी अपने अकॉर्डिंग जैसे आप चाहते हो। और जहां आपने पास्ट को रिपीटिशन में लिखा, क्योंकि अब तो कलम आपके हाथ में है, किस्मत आप खुद लिख रहे हो, तो जैसे चाहो वैसे लिख दो और रिपीटिशन में लिखो और बात मनवा लो अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपनी। और यहाँ पे आपको कहाँ किसी को कन्विंस करना है, यहाँ पे आपको तो खुद को ही कन्विंस करना है ना, खुद को ही तो मैनिपुलेट करना है ना, क्योंकि सोच ही तो ये दुनिया है आपकी दुनिया आपकी सोच है जो कि आपके अंदर है। तो बस कहाँ बाहर की दुनिया को आपको बदलना है, आपको अपने अंदर की दुनिया ही को तो बदलना है। लिख दो अपनी सोच जैसी चाहते हो। इन सिंपल वर्ड्स, सोच ही तो दुनिया है और सोच ही तो बदलनी है। आप दुनिया बदलने जा रहे हो, उससे पहले सोच बदलो अपनी। ये दुनिया आपके सोच के जैसे ही बदल जाएगी। यथा दृष्टि, मन की दृष्टि को बदल दो, तथा सृष्टि, वैसी दुनिया बन जाएगी। तो उठाओ कलम और लिख दो अपनी किस्मत। इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा और इस बार रचयिता आप खुद हो इसके। आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब आपके हाथ में। लिखो, जैसा चाहते हो वैसे अपनी ज़िंदगी डिज़ाइन कर दो। अगर आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है तो लिखो, आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब आपको फर्स्ट ईमेल आया। आपने ईमेल कितनी देर में खोला? किसी काम में बिज़ी थे? कब आपने ईमेल देखा? किसने उस ईमेल के बारे में आपको बताया? किसने इन्फॉर्मेशन दी? जब इन्फॉर्मेशन दी तो आपको कैसा लगा? उस ईमेल में लिखा क्या था? कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा एक्साइटिंग लगी? किस इंसान ने क्या वर्ड्स बोले? वो क्या स्पेसिफिक सेंटेंसेस थे? उससे आपको क्या लगा? कौन इंसान क्या फील कर रहा था? उनके मन में क्या चल रहा था? कौन क्या सोचता है? कौन क्या सोच रहा है? जब आपने पहली बार इंटरव्यू दिया आपको कैसा लग रहा था? इंटरव्यूअर क्या सोच रहा था?
सब कुछ अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। अब जॉब लग गई है, अब जॉब में वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जब आप फर्स्ट टाइम गए थे, फर्स्ट चेयर पे बैठे थे, चेयर कैसी थी, उस एनवायरनमेंट को लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वहाँ पे आपकी पोजीशन कैसी है, वहाँ का बॉस कैसा है, बॉस किस तरह से ट्रीट करता है, वहाँ के लोग ड्रेस कैसी पहनते हैं, वहाँ के लोग एक्ट कैसे करते हैं, वहाँ हर इंसान कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, आपका फ्रेंड सर्कल किस तरीके से बना, फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं, वहाँ का एक स्पेसिफिक इंसान कैसा है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल देते हैं, जिस तरीके से श्रुति यार उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन यार भोजपुरी में बात करती है तो बहुत अच्छा लगता है, उसकी भोजपुरी बहुत अच्छी लगती है। देखा डिफरेंट है ना कुछ। यहाँ के टीम लीडर्स बहुत अच्छे हैं, आज इन्होंने ये बोला, आज लंच में सब लोग ये लेकर आए, देखा इस तरीके से डिटेल, उसने क्या बोला, किसने क्या बोला, वर्डिंग्स, एक एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़, इंसान के पर्सनैलिटी ट्रेट्स तक क्या सोचते हैं, ये सब कुछ आप जब याद करो, जब आप पास्ट लिखते हो, अभी याद करो, अभी जैसे सोचो, जब आप पास्ट लिखते हो तो कौन क्या सोचता है ये भी तो लिख डालते हो। अरे उनकी मम्मी तो यही सोच रही होंगी, देखना यही चीज़ करेंगे, मैंने यही सोचा था यही चीज़ करेंगे ही करेंगे, उनकी मम्मी चाहती नहीं है, करते हो ना ये चीज़। तो उस तरीके से किस तरीके से आप उनकी सोच तक लिखते, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स तक क्लेम करते हो आप। एवरी वन यू पुश्ड आउट, सब कुछ आपके इंटरनल वर्ल्ड से क्रिएट हुआ है, और सबसे पहले हर चीज़ आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्रिएट होता है। जब तक आप उससे श्योरिटी नहीं देते हो कि दिस इज़ 100% फैक्ट, तब तक वो रियलिटी में नहीं आता। किसी भी रियलिटी को आपकी रियलिटी बनने के लिए आपसे परमिशन लेनी होती है। जब तक आप परमिशन नहीं दोगे एज अ फैक्ट, तब तक वो रियलिटी नहीं बनती। और जब आपको पता है कि कौन क्या सोचता है, ये भी आप ही सोचते हो, तो सिंपली आपको खुद को कंट्रोल करना है, खुद की सोच कंट्रोल करना है, किसी और को नहीं करना है। और वैसे भी वो ऐसे सोचते हैं, उनका ऐसा मानना है, उनके घर वाले ऐसे हैं, ये तो आप हमेशा से करते आ रहे हो। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अब इसे सही जगह अप्लाई कर दो। रैम्पेज क्या होता है? रैम्पेज होता है बंडल्स ऑफ अफर्मेशंस, जिसे आप फ्लो में बोलते हो। जब आप फ्लो में बोलते हो तो आपके इमोशंस स्टिमुलेट होते हैं। अब यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आपको फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस फ्लो में बोलते जाते हो, तो उन अफर्मेशन से रिलेटेड जो भी न्यूरॉन्स होंगे, जिन न्यूरॉन्स के एक्टिवेट होने से आपकी वो डिज़ायर फुलफ़िल होगी, आप उस फुलफ़िलमेंट डिज़ायर की स्टेट में आओगे, वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने लगते हैं, क्योंकि आप उस एक्साइटमेंट के फ्लो में होते हो, आप खो जाते हो, आप कुछ और सोच ही नहीं पाते, आपका माइंड कुछ और सोच ही नहीं पाता, आप वेवर ही नहीं करते, आप फ्लो में उस वाइब्रेशन को कैच कर लेते हो। जैसे जब आप अपने एसपी के बारे में बताना चालू करते हो या अपने किसी भी लाइफ या करियर के बारे में बताना चालू करते हो, तो स्टार्टिंग में आप नॉर्मल होते हो, लेकिन बोलते बोलते पूरा फ्लो में आ जाते हो, फिर आप इमोशनल हो जाते हो एंड आपको पता ही नहीं चलता कि कब एक आधा घंटा बीत गया, और फिर ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड पे उसी वाइब्रेशन में आप सारा दिन रहते हो, उसी से रिलेटेड थॉट आया करते हैं, आप खुद को रोक भी नहीं पाते हो। अब ये रैम्पेज बनाते कैसे हैं? सिंपल है, खूब सारी अफर्मेशंस एक साथ लिख लो एक पेज पे और फिर उसको फ्लो में बोलो। अब लिखना कैसे है समझो। अभी देखो आप अपने एसपी में क्या चाहते हो, किस तरीके से आपको ट्रीट करे, क्या बोले, किस तरीके से रहे, उसका बिहेवियर, उसका हर एक चीज़, उसकी थिंकिंग, हर चीज़ आप लिखो अफर्मेशन के फॉर्म में। कैसे? सुबह उठता है तो सबसे पहले मुझे देखना चाहता है, मेरी आवाज़ सुनना चाहता है, मेरे बिना रह नहीं सकता है, पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है, मुझसे शादी करने के पीछे पागल है, सुबह से शाम तक सिर्फ मेरा नाम लिया करता है, उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ वाइफ की जगह है या फिर हस्बैंड की जगह है। इस तरीके से पूरा फ्लो में आप उसके डे से लेकर नाइट तक, उसकी थिंकिंग से लेकर उसके दोस्तों तक, दोस्तों से कैसी बातें करते हैं, अपने फैमिली वालों से कैसी बातें करते हैं, उनकी फैमिली वाले क्या सोचते हैं, सारी अफर्मेशंस एक साथ, बंच ऑफ अफर्मेशन, जो कुछ भी डालना है, जो कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ में, वो इकट्ठा लिख लो और उसको बिल्कुल फ्लो में बोलते चले जाओ, बिल्कुल रैप की तरह। इसे कहते हैं रैम्पेज। ऐसे बनाया जाता है रैम्पेज। जैसे
शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, शी कांट लिव विदाउट मी। वो मुझे देखती है तो उसकी आंखों में प्यार नज़र आता है, उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ प्यार भरा हुआ है। इस तरीके से ये तुमने 2-3 अफर्मेशंस बोली, इस तरीके से जितना भी भर पाओ, जो मन में आए सब लिख डालो। और कोई भी स्क्रिप्टिंग, कोई भी रैम्पेज, कोई भी अफर्मेशन, वो सिर्फ एक रॉ है, सिर्फ एक रॉ। कोई भी स्क्रिप्टिंग, कोई भी अफर्मेशन, कोई भी रैम्पेज बेस्ट नहीं होता। जब आप उसको रिपीट करते हो, उससे आप रेजोनेट करने लगते हो, उससे आपकी इमोशनल अटैचमेंट होने लगती है, फिर वही आपके लिए पावरफुली वर्क करती है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमने लगती है ऑटो पायलट मोड की तरह, एंड फिर आप उसी फीलिंग में आ जाते हो, क्योंकि आप उस अफर्मेशंस को एक्टिवेट कर लेते हो, उस अफर्मेशन से रिलेटेड उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर लेते हो। ये कैसे होता है? रिपीटिशन से आप उस फीलिंग में आ जाते हो। जब कोई भी रिपीटिशन होता है, किसी भी चीज़ का रिपीटिशन होता है, किसी भी वाइब्रेशन का रिपीटिशन होगा, ऑटोमेटिकली आपको उसी से रिलेटेड थॉट्स आने लगेंगे, क्योंकि वो एक बेस बन जाएगा। और जिसको सबकॉन्शियस माइंड बेस समझ लेता है, उसी के बेस पे वो सोच क्रिएट करना चालू कर देता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चालू कर देता है। नाउ यू गॉट इट, हाउ यू कैन डिज़ाइन योर ओन रैम्पेज, हाउ रैम्पेज वर्क्स, किस तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है, किस तरीके से थॉट पैटर्न्स आप डेवलप कर सकते हो, बायोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके माइंड में, ये भी आपको पता चल गया। बेसिकली आपके अंदर लव हार्मोन हो गया, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हो गया, ये सब रिलीज़ होने लगते हैं, क्योंकि आप अफर्मेशन ही लव वाली कर रहे हो, ठीक है, ना कि डेस्परेशन वाली, जिससे कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है। सो अब पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं तो उससे रिलेटेड जो पॉजिटिव न्यूरॉन्स होंगे, जो पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे, वही तो रिलीज़ होंगे। अब जॉब एंड मनी के लिए भी इस तरीके से बोल सकते हो, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हो। या पैसा कमाना बहुत आसान है, आई एम अ मनी मैग्नेट, पैसा बहुत आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है, पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। मैं पैसे की चिंता नहीं करता, वो कहीं ना कहीं से खुद मेरे पास खिंचा चला आता है। जॉब, अरे जॉब में तो मेरा लक है, मैं जिस जगह भी वैकेंसी डालता हूँ डेफिनेटली मुझे जॉब मिलती है। जॉब बहुत आसानी से निकल जाएगी, उसकी टेंशन ही नहीं लेते हम। जॉब करने के लिए तो लोग मुझे खुद बुलाते हैं, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता जॉब के लिए। मैं जिस कंपनी में चाहता हूँ वो लोग खुद मुझे हायर करना चाहते हैं। जॉब के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हम, जॉब बहुत आसानी से मुझे मिल जाती है। मुझे जॉब का वर्क प्लेस भी बहुत अच्छा मिलता है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे उन लोग मुझे ट्रीट करते हैं। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ लव के लिए रैम्पेज। I am tall, dark, handsome. Everybody loves me. Everybody appreciates me. Everybody respects me. हर कोई मेरी तारीफ़ करता है, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ। I'm good, I'm best, I love myself. I'm wealthy, I'm healthy, I'm having a beautiful relationship with my SP. I love my life. So I hope आप समझ चुके होंगे ठीक से इन तीनों कॉन्सेप्ट को। So अब जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको कम्युनिटी एंड शॉर्ट्स में पोस्ट कर देंगे हम। So I know you people love me from bottom of your heart. So thank you मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। I love you all.